एक्सरसाइज 6.4। इस एक्सरसाइज में हमें कुछ सीरीज याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले सम ऑफ ऑड नंबर्स को देखते हैं। सम ऑफ ऑड नंबर्स यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 + ... अप टू nth टर्म। तो ये कितना मिलता है हमें? n²। अब देखते हैं सम ऑफ इवन नंबर्स। 2 + 4 + 6 + 8 + ... अप टू nth टर्म, है ना। यानी कि इवन नंबर्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे कहाँ तक? n टर्म तक, तो हमें कितना मिलेगा? n × n+1। अभी सम ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + ... कहाँ तक? n तक, ठीक है। तो ये कितना मिलता हमें? n × n+1/2। अभी सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स यानी कि 1² + 2² + 3² + 4² + ... कहाँ तक? n² तक, है ना। तो कितना मिलता हमें? n × n+1 × 2n+1/6। अभी सम ऑफ क्यूब नंबर्स यानी कि 1³ + 2³ + 3³ + 4³ + ... कहाँ तक? n³ तक। तो इसका आंसर कितना मिलता हमें? नेचुरल नंबर को ऐड करने पे जितना मिलता है उसका स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसका स्क्वायर n × n+1/2 स्क्वायर, ठीक है। तो ऑड नंबर को ऐड करने पे हमें n² मिलता है, इवन नंबर को ऐड करने पे हमें n × n+1 मिलता है, और नेचुरल नंबर को ऐड करने पे हमें n × n+1/2 मिलता है, और स्क्वायर्स नंबर को ऐड करने पे कितना मिलता है? n × n+1 × 2n+1/6। और क्यूब नंबर्स को ऐड करने पे कितना मिलता है? जितना कि नेचुरल नंबर पे, है ना, नेचुरल नंबर को ऐड करने पे जितना मिलता है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। बोला है फाइंड द वैल्यूज। बहुत ही ज़्यादा इजी है एक्सरसाइज, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है समेशन ऑफ r = 1 to 20। इसका मतलब क्या है? हमें 1 + 2 + है ना 3 + ... कहाँ तक करना है? 20 तक करना है, ठीक है। एक बार आप r का वैल्यू 1 पुट करोगे, प्लस फिर 2 पुट करोगे, प्लस 3, ऐसा कहाँ तक ऐड करोगे? आप 20 तक ऐड करोगे, ठीक है। अब ये तो क्या है? सम ऑफ नेचुरल नंबर है, और सम ऑफ नेचुरल नंबर का क्या है फॉर्मूला? ये है ना, n × n+1/2। और यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 20 है, तो क्या करोगे? 20 × 20 + 1/2, n × n+1/2। तो ये कितना होगा? 2 10 = 20, तो 10 × 21, तो कितना मिलेगा? 210। अभी सेकेंड क्वेश्चन को देखो। समेशन ऑफ 3r + 2, और r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? r = 1 to 10। तो इसको कैसे लिखेंगे? समेशन ऑफ 3r + समेशन ऑफ 2, है ना, सेपरेटली लिख दिया। और r फ्रॉम 1 to 10, r फ्रॉम 1 to 10। अब एक काम करते हैं, ये जो नंबर है ना, इसको बाहर निकाल देते हैं। तो r = 1 to 10 प्लस, अब देखो ये समेशन ऑफ 2, लेकिन कितना सारा 2 है? हर एक टर्म के लिए 2 है ना, फर्स्ट टर्म के लिए 2, सेकंड टर्म के लिए 2, थर्ड टर्म के लिए 2, टोटल कितना सारा टर्म है? 10 टर्म्स है, 10 टर्म्स लेना हमें। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? 2 × 10, है ना। फर्स्ट टर्म के लिए एक 2, सेकंड टर्म के लिए एक 2, टोटल ऐसा कितना 2 है हमारे पास? 10 है ना। तो क्या करना पड़ेगा? 2 × 10। अभी 3, और इस समेशन ऑफ r फ्रॉम 1 to 10, इसका मतलब क्या है? r का वैल्यू 1 है ना, एक बार पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, और ऐड करते जाना है। कहाँ तक ऐड करना है? 10 तक ऐड करना है, ठीक है, प्लस 20। अभी ये तो क्या है? सम ऑफ नेचुरल नंबर से, और सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है? ये n × n+1/2, और यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 10 है, तो 10 × 10+1/2, इधर प्लस 20 है। अभी 2 5 = 10, तो कितना मिलेगा? 3 × 5 × 11 + 20। तो ध्यान से देखो ये कितना होगा? 3 × 5 11 = 55, है ना। 55 × 3 कितना होगा? 3 5 = 15, 1 कैरी, 3 5 = 15 and 16, 165 + 20, तो ये होगा 185। अभी थर्ड क्वेश्चन को देखो।
क्या बोला है, समेशन ऑफ आर स्क्वायर, आर फ्रॉम 1 to 12, है ना। इसका मतलब क्या है, आर का वैल्यू एक बार 1 पुट करना है तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 3, है ना, और 8 करते जाना है कहाँ तक, 12 तक। ठीक है, ये तो सम ऑफ स्क्वायर नंबर है, और सम ऑफ स्क्वायर नंबर का क्या फॉर्मूला है, ये है ना, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6, और यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 12 पे, तो यहाँ पे 12 पुट करो आप, 12 इंटू 12+1 इंटू 2 इंटू 12+1/6, तो ये कितना होगा, 12 इंटू 13 इंटू 24+1 25/6। ठीक है, तो ये कितना होगा, 6 2 जा 12, तो ये कितना होगा, 2 25 जा 50 इंटू 13, तो ये होगा 650। अभी 1 का 4 देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, समेशन r इक्वल टू 1 to 15, अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 2 इंटू आर क्या मिलेगा, 2r प्लस 2 3 जा 6, और फिर माइनस r इंटू आर, आर स्क्वायर, फिर माइनस r इंटू 3 3r, और नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, ये माइनस आर स्क्वायर माइनस 3r प्लस 2r क्या मिलेगा, माइनस r प्लस 6 r फ्रॉम 1 to 15। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, अभी सबको सेपरेट करके लिख दो आप। ठीक है, समेशन ऑफ माइनस आर स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ माइनस आर प्लस समेशन ऑफ 6, r इक्वल टू 1 to 15, r इक्वल टू 1 to 15, r इक्वल टू 1 to 15। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट लाइन यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, इस माइनस को आप बाहर निकाल दो, तो समेशन ऑफ आर स्क्वायर, r इक्वल टू 1 to 15, फिर माइनस, है ना, ये वाला माइनस को आप बाहर कर दो, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 15 प्लस 6 इंटू कितना सारा 6 है, हर एक टर्म के लिए 6। ठीक है, तो कितना सारा है टोटल टर्म, 15, तो इधर 6 इंटू 15 करना पड़ेगा। अभी ध्यान से देखो, ये सम ऑफ स्क्वायर नंबर है कि नहीं, है ना, सम ऑफ स्क्वायर नंबर है, क्योंकि एक बार r की जगह में आप 1 पुट करोगे, फिर नेक्स्ट टाइम आप 2 पुट करोगे, फिर 3 पुट करोगे, है ना, कहाँ तक पुट करोगे, 15 तक। ठीक है, फिर ये माइनस, है ना, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है, r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से 15 तक। ठीक है, और फिर ये कितना हो जाएगा, 5 6 5 30, 3 कैरी 6 6 7 8 9। तो ये सम ऑफ स्क्वायर नंबर का फॉर्मूला क्या है, ये है ना, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6, और यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 15 है, तो 15 इंटू 15+1 इंटू 2 इंटू 15+1/6, और ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है, ये n इंटू n+1/2 प्लस 90। अब ये क्या होगा, -15 इंटू 16 इंटू 30+1 31/6, माइनस ये होगा 15 इंटू 16/2 प्लस 90, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 8 जा 16, तो ये होगा -5 8 जा 40 इंटू 31 माइनस 2 8 जा 16, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 120 प्लस 90, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और एक जीरो भी है, और यहाँ पे माइनस है ना, और -120 प्लस 90 क्या होगा, -30 होगा, तो ये कितना आ गया, -1270। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखो, ये तो जीपी में है ना, जीपी में है, और जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, a r⁻n−1/r−1, यहाँ पे a कौन सा है, 3 है ना, और r यहाँ पे कितना है, 3 है ना, इसको इससे डिवाइड करो आप, तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, यानी कि r कितना है हम लोग का, 3 है, n−1, r कितना है, 3 लिखना है यहाँ पे, -1, तो कितना मिलेगा हमें, 3/2, 3 - 1 कितना मिलेगा, 2, और ब्रैकेट के अंदर 3n−1, बस इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 1 + 2 + 3 इंटू, ये क्या होगा, है ना, तो फंस गए हम लोग। ठीक है, तो जब भी फंसते हम लोग, ठीक है, तो ऐसा करके करना, SN है ना, इसको लिख लेना, 1 इंटू 3 + 3 इंटू 5
प्लस 5 इंटू 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, कहाँ तक, nth टर्म तक, है ना, लास्ट टर्म तक। लास्ट टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए एन, है ना, और फिर से एस एन लिखना, और इस बार 1 इंटू 3 यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से, ठीक है। 1 इंटू 3, फिर 3 इंटू 5, फिर 5 इंटू 7, कहाँ तक लिखना है हमें, लास्ट टर्म तक, ठीक है। अभी ये लास्ट टर्म से पहले कौन सा टर्म है, ये ए एन है ना, तो ये क्या होगा, ए एन माइनस 1 होगा, ठीक है। अब क्या करना, दोनों को माइनस कर देना। अब ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस माइनस, है ना, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये तो कितना मिलेगा हमें, 0 मिलेगा, ठीक है। ये 1 3 जा 3 मिलेगा, प्लस अब ये कितना, ये 15, 15 माइनस 3 कितना मिलेगा, 12, प्लस ये कितना है, 5 7 जा 35, 35 माइनस ये 3 5 जा 15, तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। अभी यहाँ पे देखो, ये 5 इंटू 7 है, तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, 7 इंटू 9, ठीक है। तो 7 9 जा कितना होगा, 63, और ये कितना है, 35, तो 63 माइनस 35 कितना मिलेगा, 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ पे 5 बचा, 5 माइनस 3 कितना मिलेगा, 2, यानी कि यहाँ पे 28 होगा, प्लस डॉट 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 डॉट, है ना। अभी ध्यान से देखो, हम लोग इतना टर्म को कंसीडर करेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितना सारा टर्म है, n-1 टर्म है ना, क्योंकि इसको तो छोड़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे कितना सारा टर्म है, n-1 टर्म है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो 12 प्लस 20 प्लस 28 डॉट 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 कहाँ तक कंसीडर करेंगे, अप टू n-1 टर्म, ठीक है। इसको कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग और लिखेंगे माइनस ए एन। ऐसा क्यों कर रहे, क्योंकि ये जो लास्ट टर्म है ये इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा, है ना, ए एन इक्वल टू 3 प्लस, अभी ध्यान से देखो आप, ये किस में, एपी में है कि जीपी में, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 8 28, है ना, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी में है। और एपी का समेशन का फॉर्मूला क्या था, n/2, है ना, n/2 याद है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, है ना, एपी का सम का फॉर्मूला ये है। तो यहाँ पे तो n/2 नहीं, यहाँ पे क्या है, n-1 है, ठीक है। तो n-1/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a कितना है हम लोग का, 12 प्लस n-1, है ना, n-1 हम लोग के लिए तो यही n है ना, -1, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 है, ठीक है। और ये माइनस an तो ऑलरेडी हम लोग ने लेफ्ट साइड ले लिया, तो ये होगा an इक्वल टू 3 प्लस ये होगा n-1/2, और ये कितना होगा, 24 प्लस n-2 इंटू 8। तो an इक्वल टू 3 प्लस n-1/2, ये होगा 24 प्लस 8 इंटू n, ये n इंटू 8 क्या होगा, 8n माइनस 16। तो नेक्स्ट लाइन में होगा 3 प्लस n-1/2, और 24 माइनस 16 कितना होगा, 8 प्लस 8n। तो 3 प्लस n-1/2, यहाँ से आप 8 कॉमन लो तो क्या मिलेगा, n+1 मिलेगा। तो 2 4 जा 8, तो कितना होगा, 3 प्लस ये 4 को सामने लिख दो आप, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर तो 1 ही मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट लाइन में होगा 3 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4, यानी कि 4n स्क्वायर माइनस 1, है ना। हमें ये मिल गया an मिल गया हमें। अभी हम लोग एस एन कैसे निकालेंगे, एस एन इक्वल टू समेशन ऑफ, आपको जो एन मिला है ना उसको समेशन करना है, 4n स्क्वायर माइनस 1 n इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब क्या है, हम लोग अगर हम लोग n की जगह में 1 पुट कर देंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। अगर n की जगह में हम लोग 2 पुट कर देंगे तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा, 3 पुट कर देंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। ऐसा करके लास्ट में आप कितना क्या पुट करोगे, n पुट करोगे तो n मिल जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हम लोग फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म तक क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ 4n स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ 1, n इक्वल टू 1 to n, n इक्वल टू 1 to n। अब क्या करते हैं, इस 4 को आप बाहर निकाल दो तो क्या होगा, समेशन ऑफ n स्क्वायर n इक्वल टू 1 to n माइनस 1 इंटू n, क्योंकि 1 हर टर्म के लिए आपको 1 मिलेगा ना, फर्स्ट टर्म के लिए भी मिलेगा, सेकेंड टर्म के लिए भी मिलेगा, लास्ट टर्म तक भी मिलेगा, ठीक है।
तो 1 कितना सारा है टोटल n है, तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी 4 समेशन ऑफ ये क्या है स्क्वायर नंबर, ठीक है, और समेशन ऑफ स्क्वायर नंबर हम लोग का फॉर्मूला क्या है ये है ना। आपको ये समझ में आ रहा है ना। एक बार आप n की जगह में क्या लिखोगे 1 लिखोगे, फिर नेक्स्ट टाइम क्या लिखोगे 2, फिर 3, ऐसा करके कहाँ तक लिखना है हमें n स्क्वायर तक, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है यही तो है, ठीक है। तो ऐसा नहीं लिख के हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस n। अभी 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब एक काम करते हैं यहाँ से n कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो n कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2, फिर n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और नीचे क्या रहेगा 3 माइनस और यहाँ पे 1। तो मैं इधर कर रहा हूँ, जगह नहीं है, तो ये n, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा अब 2 लिखो है ना, और n इंटू 2n क्या मिलेगा 2n स्क्वायर प्लस n इंटू 1 क्या मिलेगा n, और फिर प्लस 1 इंटू 2n क्या मिलेगा 2n, और फिर 1 इंटू 1 1, ठीक है। और नीचे कितना है 3 और फिर माइनस 1। तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे n और 2, फिर 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। इस बार एलसीएम 3 लेते हैं, ठीक है। तो 3 1 जा 3 यहाँ पे आएगा, तो n/3 लिखो आप, इस 3 को यहाँ पे लिख दो, और अंदर क्या मिलेगा 2 2 जा 4 प्लस 6n प्लस 2 माइनस 3। तो ये होगा n/3 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1। तो यही मिलेगा हम लोग को एस एन, हम लोग को ये मिलेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग लास्ट टर्म को कैसे लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, है ना, सिंपल सा बात है। तो हम लोग को लास्ट टर्म कितना मिल गया ए एन इक्वल टू, है ना, ये मिल गया n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो इसको सॉल्व करो आप, n इंटू n क्या होगा n स्क्वायर प्लस n इंटू 2 2n प्लस n प्लस 2। तो ये होगा n इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। तो ये होगा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। अभी हमें एस एन कैसा मिलेगा समेशन ऑफ, है ना, इसका समेशन निकलना हमें n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 1 to n। इसका मतलब समझ में आता है ना आपको। एक बार n का वैल्यू हमें क्या रखना है 1 रखना है, तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा, है ना। फिर नेक्स्ट टाइम हमें n का वैल्यू कितना रखना है 2, तो क्या मिलेगा हमें सेकेंड टर्म, है ना। ऐसा करके हमें कितना टर्म तक ऐड करना है nth टर्म तक, है ना। समेशन ऑफ ये दिस मीन्स व्हाट, इसका मतलब हम लोग फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म तक ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं ये समेशन ऑफ सेपरेटली लिख दो आप n क्यूब प्लस समेशन ऑफ 3n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 2n, n इक्वल टू 1 to n, n इक्वल टू 1 to n, n इक्वल टू 1 to n। अब ये काम करते पहले ये जो नंबर है इसको आप बाहर लिख दो, ठीक है। तो समेशन ऑफ n क्यूब n इक्वल टू 1 to n प्लस समेशन ऑफ, है ना, इस नंबर को बाहर निकाल दो, तो n स्क्वायर बचेगा अंदर n इक्वल टू 1 to n प्लस समेशन ऑफ 2 को बाहर रख दो आप n इक्वल टू 1 to n। अभी ये तो समेशन ऑफ क्यूब नंबर से, है ना, और इसका फॉर्मूला हमें पता है ना, नेचुरल नंबर का स्क्वायर, है ना। सम ऑफ क्यूब नंबर्स का फॉर्मूला क्या है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और स्क्वायर, यानी कि नेचुरल नंबर को ऐड करने पे जितना मिलता है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है 3 है, और ये n स्क्वायर मतलब क्या है ना, ये सम ऑफ स्क्वायर नंबर है ना, सम ऑफ स्क्वायर नंबर है। ये समझ में आता है ना आपको, समेशन ऑफ n स्क्वायर n इक्वल टू 1 to n, इसका मतलब क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक n स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या है, ये रहा इसका फॉर्मूला,
n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 और प्लस 2, ठीक है। और समीशन ऑफ n मतलब नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स का सम हमें क्या मिलता है, ये रहा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, स्पेस नहीं है मेरे पास, तो यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ मैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो आप, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ये हर जगह n है ना, और n प्लस 1 भी हर जगह है, यहाँ पे भी है, और ये और एक कट जाएगा, 3 2 जा 6, और कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं है ना। तो n इंटू n प्लस 1 को कॉमन लेते हैं, n इंटू n प्लस 1, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, है ना, 2 है ना यहाँ पे, तो एक ले लिया तो एक बचेगा यहाँ पे अंदर n इंटू n प्लस 1, और 2 स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2n प्लस 1 बाई 2, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ 1 बचेगा। अभी नेक्स्ट में n इंटू n प्लस 1, एक काम करते हैं एलसीएम 4 ले लो, है ना, 4, तो यहाँ पे क्या मिलेगा n इंटू n प्लस 1, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे सिर्फ 2 है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे प्लस 4, है ना। अभी नेक्स्ट में होगा n इंटू n प्लस 1, है ना, इस 4 को आप यहाँ पे लिख दो, तो अंदर क्या मिलेगा हमें n इंटू n स्क्वायर प्लस n प्लस 4n प्लस 2 प्लस 4, तो n इंटू n प्लस 1 बाई 4, और अंदर क्या है n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, है ना। इसको फैक्टराइज करो आप साइड में, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 को फैक्टराइज करो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3n प्लस 6, तो यहाँ से n कॉमन लो तो क्या मिलेगा n प्लस 2, और यहाँ से 3 कॉमन लो तो क्या मिलेगा n प्लस 2, अभी n प्लस 2 को आप कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा n प्लस 3, यानी कि इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, तो n इंटू n प्लस 1, अभी इसके जगह में है ना ये लिख दो n प्लस 2 इंटू n प्लस 3, और नीचे क्या है 4 है, तो Sn हम लोग को ये मिल गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी किया है 6.3 में, ठीक है। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो आप, तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1, ठीक है, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 1 4 4, है ना, 4 इंटू 1 1 1 4 4 4, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 4 बाई 9, और 9 प्लस 9 9, फिर 999 प्लस डॉट डॉट, है ना, ये 9 1 जा 9, 9 डबल 1 जा 999, और 9 1 1 जा 999, तो अभी नेक्स्ट लाइन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये 9 को 10 माइनस 1, और ये 100 माइनस 1, और ये 1000 माइनस 1, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 100, है ना, प्लस 1000, प्लस कहाँ तक, अप टू nth टर्म, ठीक है, और फिर माइनस 1, कितना सारा माइनस 1 है यहाँ पे n, है ना, तो इधर n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये होगा 4 बाई 9। अभी ध्यान से देखो ये तो जीपी में है ना, जीपी में 100 बाई 10 10, है ना, सॉरी यहाँ पे 1000 होना चाहिए, है ना, इसको इससे डिवाइड करने पे आपको 10 मिलेगा, इसको इससे डिवाइड करने पे 10 ही मिलेगा, कॉमन रेशियो सेम है तो ये जीपी में, और जीपी का फॉर्मूला क्या है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, और नीचे क्या है r माइनस 1, और माइनस क्या मिलेगा n, तो ये होगा 4 बाई 9, और ये 10 बाई 9, और ब्रैकेट के अंदर 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस n, बस इतना ही था। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1 स्क्वायर, ऐसा करके हम लोग लास्ट टर्म को कैसे लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 स्क्वायर, है ना, अगर इसको n मानेंगे हम लोग, है ना, तो n इंटू n प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, तो लास्ट टर्म हमें ये मिलेगा, अगर ध्यान से देखोगे तो कॉमन सेंस यूज करके ये मिल जाएगा हमें, तो हमें मिल गया लास्ट टर्म कितना है n इंटू n प्लस 1 स्क्वायर, तो ये क्या होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, तो ये होगा एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। अभी मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये होगा एन क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। अभी एस एन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका समेशन करना पड़ेगा, एन क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। n कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक। इसका मतलब क्या है, हम लोग फर्स्ट टर्म से n टर्म तक ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा समेशन ऑफ n क्यूब प्लस समेशन ऑफ 2n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n, n इक्वल टू 1 टू n, n इक्वल टू 1 टू n, n इक्वल टू 1 टू n। अब ये कम करते हैं ना, ये जो नंबर है इसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिख दो आप और ये नंबर को बाहर निकाल दो, ठीक है। n इक्वल टू 1 टू n, n इक्वल टू 1 टू n, n इक्वल टू 1 टू n। अभी ये तो क्या है, क्यूब नंबर का सम है ना, सम ऑफ क्यूब नंबर्स, और क्यूब नंबर्स का फॉर्मूला क्या है, इसका स्क्वायर, ठीक है। n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अभी ये हुआ स्क्वायर नंबर का सम, और स्क्वायर नंबर का सम हमें क्या मिलता है, ये n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस ये हुआ सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला, ये n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो ये होगा 2 3 जा 6, और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, है ना, स्पेस नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे करता हूँ। अभी ध्यान से देखो, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, ये प्लस है, ठीक है। तो इसको कॉमन ले सकते हैं हम लोग, n इंटू n प्लस 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक n इंटू n प्लस 1 तो ले लिया, है ना, तो एक और बचेगा n इंटू n प्लस 1, और नीचे क्या है 4, है ना, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2n प्लस 1 बाई 3, प्लस यहाँ पे बचेगा हाफ, है ना। तो n इंटू n प्लस 1, और एलसीएम क्या लेते हैं 12 लेते हैं, है ना, एलसीएम 12। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 से, यहाँ 4 से, यहाँ पे 4 से, यहाँ पे 6 से, है ना। तो ये हो जाएगा 3n, है ना, 3 इंटू एन क्या होगा 3n, और फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप स्क्वायर, 3n स्क्वायर प्लस 3n, प्लस ये कितना होगा 8n प्लस 4 और प्लस 6। तो n इंटू n प्लस 1, ये 12 को यहाँ पे लिख दो आप, और अंदर क्या मिलेगा 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10, ठीक है। तो अभी इसको फैक्टराइज करो आप, 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10 को, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10। तो यहाँ से 3n कॉमन ले सकते हो आप, तो क्या मिलेगा n प्लस 2, और यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो n प्लस 2। अभी n प्लस 2 को कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा 3n प्लस 5, ठीक है। तो n इंटू n प्लस 1, है ना, और फिर n प्लस 2, और फिर 3n प्लस 5, और नीचे क्या मिलेगा 12। तो यही है हम लोग का Sn। अभी क्वेश्चन नंबर 6 का देखो, इसको कैसे करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 2, कैसे करेंगे इसको। अच्छा, जब भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना, अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो हमें पता है क्या करना चाहिए। ऐसा लिखो Sn 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, लास्ट टर्म क्या होगा An, फिर से Sn लिखो, और इस बार यहाँ से लिखना है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक An, है ना, इसके आगे क्या होगा An माइनस 1, ठीक है, प्लस। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये तो पूरा पक्का है ना, इससे आएगा ही आएगा आंसर। तो माइनस कर दो आप, इधर भी माइनस 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 माइनस, और फिर माइनस, ये कैंसिल होकर कितना आएगा 0 आएगा, है ना। ये 1 प्लस 9 माइनस 1 कितना मिलेगा 8, 25 माइनस 9 कितना मिलेगा 16, और यहाँ पे क्या होगा 7 स्क्वायर, तो 49 माइनस 25 24 मिलेगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। अभी हम लोग इतना टर्म कंसीडर कर रहे हैं ना, इतना टर्म कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना सारा टर्म है n माइनस 1, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अप टू n माइनस 1 टर्म, ठीक है।
और यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस लास्ट टर्म ए एन। अभी इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस, फिर 1 प्लस, अभी ध्यान से देखो ये क्या है 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 8 24। ये एपी में है और एपी के केस में हम लोग सम को कैसे निकलते हैं n/2 और यहाँ पे n कितना है हम लोग का n-1, n/2 2a प्लस n-1 है ना, n-1 और d कितना है 8, ठीक है। तो ये होगा 1 प्लस n-1/2 और ये कितना होगा 2 8 जा 16 प्लस n-2 8। तो ये होगा 1 प्लस n-1/2 और ये होगा 16 प्लस 8n-16। तो प्लस 16 माइनस 16 कैंसिल हो गया, 1 प्लस n-1/2 इंटू 8n, तो 2 4 जा 8 है ना। तो हमें क्या मिला 1 प्लस 4n इंटू n-1 है ना, यहाँ पे कितना है 4n है। तो ये होगा 1 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n। तो इसको अरेंज करके लिख दो आप 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। अभी मैं इधर करूँगा, ठीक है। ये तो हो गया, हमें an मिल गया, हमें क्या चाहिए sn चाहिए। तो sn क्या होगा समेशन ऑफ, इसका समेशन करना पड़ेगा 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, ठीक है। n इक्वल टू 1 फ्रॉम 1 टू n। अभी इसको सेपरेटली लिख दो आप 4n स्क्वायर है ना माइनस समेशन ऑफ 4n प्लस समेशन ऑफ 1, n इक्वल टू 1 टू n, n इक्वल टू 1 टू n, n इक्वल टू 1 टू n। तो ये क्या हो जाएगा, अभी नंबर को बाहर निकल दो आप, तो समेशन ऑफ n स्क्वायर n इक्वल टू 1 टू n माइनस 4 को बाहर निकल दो, समेशन ऑफ n n इक्वल टू 1 टू n प्लस ये क्या होगा 1 इंटू n, क्योंकि 1 कितना सारा है n है, 4 इंटू ये तो क्या है सम ऑफ स्क्वायर नंबर और फॉर्मूला क्या है ये n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस 4 इंटू ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है क्या है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस n, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। तो सब में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग n कॉमन ले सकते हैं ना, n n n। तो n कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और नीचे क्या है 3a माइनस 2 इंटू n प्लस 1 प्लस 1। तो नेक्स्ट में क्या करते हैं n है ना 2, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 है ना, और एलसीएम इस बार 3 लेते हैं, तो 3 2 जा 6 n प्लस 1 और यहाँ पे कितना मिलेगा 3। तो इस 3 को बाहर निकाल दो आप, तो अंदर क्या मिलेगा 2 2 जा 4n स्क्वायर प्लस 1 और 2 कितना होगा 3, 3 2 जा 6n प्लस 2 माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3। तो प्लस 6n माइनस 6n कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा n/3 इंटू 4n स्क्वायर है ना, और कितना मिलेगा हमें ये -6 और ये +5, कितना मिलेगा -1। और कुछ कर सकते हैं हम लोग, यहीं पे छोड़ सकते हो या 4n स्क्वायर माइनस 1 को आप फर्दर फैक्टराइज भी कर सकते हो है ना, इसको ऐसा लिख सकते हो 2n स्क्वायर है ना -1 स्क्वायर, तो ये क्या होगा 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 है ना। फैक्टराइज करके आप यहाँ तक भी लिख सकते हो या तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो, इतना ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 7 देखो, ये जो फर्स्ट टर्म है कहाँ तक है 1 तक है, सेकेंड टर्म 2 तक है, थर्ड टर्म 3 तक है, फोर्थ टर्म 4 तक है। तो जो लास्ट टर्म होगा वो कहाँ तक होगा n तक होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, यानी कि हम लोग का लास्ट टर्म है। तो a n यानी कि लास्ट टर्म इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक n तक, और ये क्या है सम ऑफ नेचुरल नंबर से है ना, और इसका क्या फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग हाफ है ना, हाफ को बाहर लिखो आप, और n इंटू एन क्या होगा n स्क्वायर प्लस n इंटू 1 n। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अभी एस एन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ, इसका समेशन हाफ n स्क्वायर प्लस n और n इक्वल टू 1 टू n।
अब ये जो नंबर है इसको बाहर लिख दो आप, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू n और n स्क्वायर प्लस n। अभी क्या होगा, इसको सेपरेटली लिख दो आप, ठीक है। तो समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 1 टू n हाफ। अब ये तो क्या है, सम ऑफ स्क्वायर नंबर है ना, सम ऑफ स्क्वायर नंबर है। n के जगह में क्या लिखना है, एक बार 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, कहाँ तक लिखना है, n तक। तो ये तो सम ऑफ स्क्वायर नंबर है और ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है। सम ऑफ स्क्वायर नंबर का फॉर्मूला क्या है, ये n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस, और ये क्या है, ये वाला है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। अभी मैं इधर सॉल्व करूँगा, यहाँ से इधर, तो हाफ, ठीक है। अभी यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ये जो 6 है ना, इसको आप, है ना, इसको आप 2 इंटू 3 भी लिख सकते हो, है ना। 6 के जगह में आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3। इससे क्या होगा, हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पे भी क्या है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो हम लोग n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2n प्लस 1 बाई 3, और यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि प्लस 1। तो ये होगा हाफ, है ना, इंटू, ऐसा भी लिख सकते हो आप, 2 2 जा 4, और ऊपर क्या है, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। अभी ये क्या होगा, 2n प्लस 1 प्लस 3 1 जा 3, और नीचे क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये होगा n इंटू एन प्लस 1, और 4 3 जा 12, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2n प्लस 4। अभी नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 12, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा, n प्लस 2, तो 2 6 12, तो हमें क्या मिला, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाई 6। 2 का 8 देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो लास्ट टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n इंटू, है ना, फिर क्या n, है ना, अंदर n मिलेगा प्लस फिर n प्लस 1, ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर। समझ रहे हो आप, n इंटू n प्लस 1 स्क्वायर, है ना। अगर आप n के जगह में 1 पुट करके देखोगे तो क्या मिलेगा, 1, और फिर 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 स्क्वायर, है ना, ये मिल गया, ये फर्स्ट टर्म है। अगर आप n के जगह में 2 पुट करोगे तो हमें सेकेंड टर्म मिलेगा, तो यहाँ पे क्या है, 2, और फिर 2 प्लस 1 कितना मिलेगा, 3 स्क्वायर, ठीक है। तो लास्ट टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1 और फिर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग का लास्ट टर्म है। तो ए एन, ये नहीं चाहिए, जस्ट एक्सप्लेन किया था मैं आपको। तो लास्ट टर्म हम लोग को मिल गया n, और ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 स्क्वायर। तो ये होगा n, और फिर n प्लस n क्या होगा, 2n, है ना, प्लस 1 स्क्वायर। तो ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर, और फिर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। तो ये होगा 4n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस n। तो हमें an मिल गया, तो sn इजीली निकाल सकते हैं, जस्ट इसको सम करना है ना, इसका समेशन करना है, 4n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 1 टू n। अब से मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ठीक है, डायरेक्टली ऐसा लिखूंगा, समेशन ऑफ n क्यूब, ये 4 बाहर आ जाएगा समेशन से, फिर समेशन ऑफ n स्क्वायर, है ना, ये जो 4 है वो समेशन से बाहर आ जाएगा प्लस n। समझ गए आप कि कॉन्फ्यूज हो गए? चलो फिर से लिखता हूँ मैं, है ना, डायरेक्टली नहीं करता हूँ। समेशन ऑफ 4n क्यूब सेपरेटली लिखते हैं, ठीक है, समेशन ऑफ 4n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 1 टू n। अभी नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ, ये जो 4 है बाहर आ जाएगा, फिर n क्यूब n इक्वल टू 1 टू n प्लस ये 4 बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ n स्क्वायर n इक्वल टू 1 टू n प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू n। अभी इस साइड करूँगा मैं, ठीक है। अभी ये क्या हो जाएगा, ये तो समेशन ऑफ क्या है, क्यूब नंबर्स,
और क्यूब नंबर का फॉर्मूला क्या है, जस्ट इसके ऊपर स्क्वायर करना है ना, इसका स्क्वायर, यानी कि n इंटू एन प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू स्क्वायर नंबर का सम क्या होता है, ये होता है n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 प्लस फिर सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 है ना, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ऊपर भी 4 है। अभी ध्यान से देखो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1, तो ये कॉमन ले लो। तो यहाँ पे कितना था, 2 था, एक तो ले लिया तो एक बचेगा, प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 और नीचे क्या है 3 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, हाफ बचेगा। तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 और फिर है ना एलसीएम कितना लेते हैं, 6 लेते हैं, ठीक है, एलसीएम 6 लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 6n इंटू एन प्लस 1 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, 2n प्लस 1 प्लस 2 3 ज़ा 6, तो ऊपर कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे 6 क्यों आया, समझ में आएगा ना, ऊपर क्या है, नीचे क्या है 1 है, तो इधर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो n इंटू एन प्लस 1, 6 को यहाँ पे लिख दो आप, तो ये क्या होगा 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8n प्लस 4 प्लस 3, तो ये होगा n इंटू एन प्लस 1/6 और ये हो जाएगा 6n स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8 कितना होगा 14n प्लस 7। तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हो, n इंटू एन प्लस 1, 6n स्क्वायर प्लस 14n प्लस 7/6, सेम ही ये और लाइन है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला है, फाइंड एस एन, ठीक है, और एस एन हम लोग क्या कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ ए एन, ठीक है, और यही तो ए एन है, ठीक है। मैं लास्ट टर्म को ऐसा करके लिख रहा था, लेकिन आपका बुक ऐसा करके लिख रहा है, एक ही बात है ना, लास्ट टर्म को ऐसा करके भी शो कर सकते हैं, ऐसा करके भी शो कर सकते हैं, यूएन बोल के भी लिख सकते हो आप, ठीक है, आपका मर्जी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लास्ट टर्म कितना है या ए एन क्या है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, ठीक है, और n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 to n, तो इसको सेपरेट लिख दो आप, ए एन स्क्वायर समेशन ऑफ बी एन प्लस समेशन ऑफ सी, n इक्वल टू 1 to n, n इक्वल टू 1 to n, n इक्वल टू 1 to n। अभी नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो a है इसको बाहर निकाल देते हैं, समेशन ऑफ n स्क्वायर n इक्वल टू 1 to n प्लस ये b को बाहर निकाल देते हैं n, है ना, n इक्वल टू 1 to n प्लस अभी देखो ये c कितना सारा c है, हर टर्म के लिए आपको c मिलेगा, फर्स्ट टर्म के लिए, सेकंड टर्म के लिए, थर्ड टर्म के लिए, तो हर टर्म के लिए c मिलेगा, तो कितना सारा टर्म है, n टर्म है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, c इंटू एन। अभी देखो ये तो क्या है, सम ऑफ स्क्वायर नंबर है, और स्क्वायर नंबर का सम क्या मिलता है, ये n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस b इंटू ये तो क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर है, n इंटू एन प्लस 1/2 प्लस सी एन। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो n है ना, या यहीं पे छोड़ दो आप, है ना, आपका जो बुक है, आपका बुक का आंसर यहीं तक है। 3 का 2 देखो, हमें tn दिया गया है, ठीक है, तो tn मतलब अभी तक हम लोग tn को कैसे लिख रहे थे, an, है ना, आप इसको un करके भी शो कर सकते हो, आपका मर्जी है, ठीक है। तो हमें tn दिया गया है 2n माइनस 1 स्क्वायर, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। तो अभी एस एन कैसा मिलेगा हम लोग को, समेशन ऑफ, है ना, इसका समेशन 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 n इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब क्या है, हम लोग फर्स्ट टर्म से शुरू करके हम लोग लास्ट टर्म तक क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब। तो इसको आप सेपरेटली लिख दो आप, 4n स्क्वायर, है ना, माइनस समेशन ऑफ 4n प्लस समेशन ऑफ 1 n इक्वल टू 1 to n, n इक्वल टू 1 to n और फिर n इक्वल टू 1 to n। अभी 4 को बाहर लिख दो आप, है ना, तो n इक्वल टू 1 to n माइनस 4, फिर ये n इक्वल टू 1 to n प्लस अभी देखो हर टर्म में 1 है, ठीक है, फर्स्ट टर्म में भी है, सेकेंड टर्म में भी है, थर्ड टर्म में है, तो कितना सारा 1 मिलेगा, जितना टर्म है उतना सारा 1 मिलेगा, और कितना टर्म है, n टर्म से, तो 4, ये तो सम ऑफ क्या है, स्क्वायर नंबर है, क्या मिलेगा, n इंटू
n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस 4 इंटू, ये तो सम ऑफ नेचुरल नंबर है ना, और फॉर्मूला क्या है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 प्लस n। अभी यहाँ से क्या कर सकते हो, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, तो n n और n है ना, यानी कि हम लोग n कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। एक काम करते मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मल्टीप्लाई कर दो आप, n इंटू 2n क्या मिलेगा 2n स्क्वायर प्लस n इंटू 1 n प्लस 1 इंटू 2n 2n प्लस 1, और नीचे कितना है 3 है माइनस 2 इंटू एन प्लस 1 और फिर प्लस 1, क्योंकि n को कॉमन लिया था। तो अभी नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 और फिर 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, और फिर नीचे 3 है और फिर माइनस 2n, सॉरी ये ब्रैकेट के अंदर है प्लस 1। अभी नेक्स्ट में क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम को 3 एलसीएम लेते हैं, ठीक है, यानी कि एलसीएम 3 लेते हैं, तो ये होगा 2 इंटू, एक काम करो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना, 2 2 4, ये 6 और प्लस 2, और ये 3 2 6, ब्रैकेट के अंदर है n प्लस 1 प्लस 1, सॉरी 3 2 6 और फिर 3 1 यहाँ पे 3 आना चाहिए ना, है ना, तो ये n, ये 3 को यहाँ पे लिख दो आप, तो क्या मिलेगा 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3, तो प्लस 6n माइनस 6n कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा हमें 4n स्क्वायर और ये माइनस 6 प्लस 5 यानी कि माइनस 1, तो इतना ही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखो, इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये क्या है सम ऑफ क्यूब नंबर्स, और सम ऑफ क्यूब नंबर्स क्या होता है इसका स्क्वायर, यानी कि n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सेपरेट लिख दो आप, है ना, समेशन ऑफ 2n माइनस समेशन ऑफ 1, n इक्वल टू 1 टू n, n इक्वल टू 1 टू n। एक काम करो इस 2 को आप बाहर लिख दो, है ना, तो ये क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर, ठीक है, और 2 इंटू, ये तो सम ऑफ नेचुरल नंबर है, और सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या है ये n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू एन, है ना, 1 कितना सारा है, जितना सारा टर्म्स उतना सारा 1 है, तो 1 इंटू एन। अभी ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, है ना, और नीचे क्या मिलेगा n इंटू एन एन स्क्वायर प्लस n इंटू 1 n माइनस n, तो प्लस n माइनस n कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या मिलेगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 स्क्वायर, है ना, और 2 स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, ठीक है, ये n स्क्वायर और n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना, 4 को हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग को ए एन तो मिल गया है ना। अभी हमें एस एन चाहिए, एस एन इक्वल टू, इसका समेशन करना पड़ेगा हमें, ऐसा डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, है ना, तो एक काम करते हैं इसको एक्सपांड कर देते हैं, तो ये तो होगा n प्लस 1 स्क्वायर बाई 4, है ना, ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपांड करना ही ज़्यादा बेटर होगा, है ना, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1 बाई 4 n प्लस 1 स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। अब जाके हम लोग एस एन कर सकते हैं, तो एस एन क्या होगा समेशन ऑफ 1 बाई 4 और n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, n इक्वल टू 1 टू n। एक काम करो इस 1 बाई 4 को बाहर लिख दो आप, तो क्या मिलेगा समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, n इक्वल टू 1 टू n, तो ये होगा 1 बाई 4 समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 2n प्लस समेशन ऑफ 1, n इक्वल टू 1 टू n, n इक्वल टू 1 टू n, n इक्वल टू 1 टू n। एक काम करो इस 2 को बाहर लिख दो यार आप, है ना, वरना और लंबा लाइन हो जाएगा, ठीक है, तो ये होगा 1 बाई 4, और ये सम ऑफ स्क्वायर नंबर है, और सम ऑफ स्क्वायर नंबर क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 2, है ना, और सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 प्लस ये क्या होगा 1 इंटू एन, तो ये होगा 1 बाई 4, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, है ना, और कुछ कटेगा क्या नहीं, तो एक काम करते हैं यहाँ से n कॉमन लेते हैं, है ना, सबसे n कॉमन लेते हैं,
तो अगर n कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और LCM क्या लेते हैं, 6 लेते हैं, है ना। तो 6 इंटू n क्या होगा, 6n इंटू n प्लस 1, सॉरी ये n तो कॉमन लिया था, है ना, प्लस 6 इंटू 1 6, ये n को कॉमन लिया था, ठीक है। तो ये होगा 1/4 इंटू n, है ना। 6 को भी आप बाहर कर दो तो इसको डायरेक्टली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n/24, 4 6 24। तो ये क्या होगा, 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस ये क्या होगा, 6n प्लस 6 प्लस 6। तो नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, n/24, 2n², ये 3n और 6n कितना हो गया, 9n प्लस 6 प्लस 6 12 एंड 1 13। तो यही हमारा आंसर, ये है SN। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देखो, देख के कुछ भी पता नहीं चल रहा है ना कि इसका पैटर्न कैसा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट, आप क्या करना है, SN इक्वल टू 6 प्लस 9 प्लस 21 प्लस 69 प्लस 261 प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट टाइम हम लोग का क्या होगा, AN, है ना। फिर से SN लेना और इस बार 6 आप यहाँ से लिखना है ना, 6 प्लस 9 प्लस 21 प्लस 69 प्लस 261 प्लस डॉट डॉट डॉट, आपका जो लास्ट टर्म कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस, और यहाँ पे होगा AN-1 प्लस। जब भी आपको कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेगा जिसका पैटर्न आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा करना, ठीक है। तो माइनस 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 माइनस, है ना, माइनस और फिर माइनस, तो ये तो 0 आ जाएगा। फिर ये कितना मिलेगा, 6 प्लस 9 माइनस 6 कितना मिलेगा, 3 प्लस 21 माइनस 9 कितना मिलेगा, 12, 9 माइनस 1 8, 6 माइनस 2 4, ठीक है, प्लस नहीं चाहिए अभी, है ना, हमें 3 टर्म्स मिल गया ना। तो ये 3 टर्म्स काफ़ी होता है AP में कि GP में बोलने के लिए। तो 3 टर्म अगर मिल गया तो नो प्रॉब्लम, है ना। डॉट डॉट डॉट, हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो अप टू n-1 टर्म, है ना, यहाँ तक कंसीडर करें ना। और इधर क्या है, माइनस AN। तो ये लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, 6 प्लस, अभी ध्यान से देखो ये AP में है कि GP में, 3 4 जा 12, 12 4 जा 14, यानी कि ये GP में है ना। अभी A है ना, और R टू द पावर N, है ना, लेकिन यहाँ पे N कितना है, N नहीं है, N क्या है, N-1 है, ठीक है, -1, A R टू द पावर N, है ना, -1 बाय R-1, यही है हम लोग का। तो ये 6 प्लस ये 4 माइनस 1 कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, है ना, और फिर 4 टू द पावर n-, थोड़ा सा कैसा लग रहा है ना दिखने में, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 6 प्लस 3 इंटू 4 टू द पावर n-1 माइनस 1, नीचे 3 कैंसिल हो गया। तो क्या मिलेगा, 6 माइनस 1 कितना मिलेगा, 5 प्लस 4 टू द पावर n, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 4 टू द पावर -1, है ना। दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। तो आप वापस आपको 4 टू द पावर n-1 मिलेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 5 प्लस 4 टू द पावर n, इसको नीचे लेके आएंगे तो ऐसा मिलेगा हमें, ठीक है। तो हमें an मिल गया ना, तो अभी क्या चाहिए हमें, SN चाहिए। तो SN क्या होगा, समेशन ऑफ 5 प्लस 4 टू द पावर n/4। इसका समेशन करने से हमें SN मिल जाएगा, n इक्वल टू 1 टू n। तो इसको सेपरेटली लिखो आप, समेशन ऑफ 5 प्लस समेशन ऑफ 4 टू द पावर n/4, n इक्वल टू 1 टू n, n इक्वल टू 1 टू n। तो ये क्या होगा, 5 इंटू n, है ना, कितना सारा 5 है, जितना सारा टर्म्स उतना सारा 5 है। तो 5 इंटू n प्लस, एक काम करो, ये 1/4 को आप बाहर लिख दो, ठीक है, समेशन ऑफ 4n, n इक्वल टू 1 टू n। तो ये तो हो जाएगा 5n प्लस 1/4, और इसका मतलब क्या है, n का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक, n तक, ठीक है। तो ये होगा 5n प्लस 1/4। ये तो GP में देख के पता चल रहा है, और GP के केस में सम का फॉर्मूला कैसा होता है, a, है ना, फिर r भी कितना ही है, 4 ही है ना, r टू द पावर n-1, फिर r-1। तो ये हो जाएगा 5n, ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा, 4 टू द पावर n, है ना, फिर -1, और नीचे 3 है। अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या मिलेगा, 3 5 जा 15
n प्लस 4 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल बाई 3, नीचे 3 है, इसको आप थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो आप 4 टू द पावर n प्लस 15n माइनस 1 बाई 3। बुक में आपका आंसर गलत है शायद, ठीक है, करेक्ट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 देखो, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1 प्लस डॉट 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 n स्क्वायर प्लस 1, है ना, ये 2 हो जाएगा, ये 5, 10, 17। तो हमारा जो nth टर्म है उसको ऐसा लिख सकते हैं ना, n इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1। अभी एस एन कैसे निकालेंगे, इसका समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 n इक्वल टू 1 टू n। तो इसको सेपरेट करके लिख दो आप, है ना, n इक्वल टू 1 टू n, n इक्वल टू 1 टू n। अभी सम ऑफ स्क्वायर नंबर को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस इसको लिखेंगे 1 इंटू n। अब यहाँ से अब n कॉमन लो तो क्या मिलेगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, नीचे 6 है प्लस 1। अभी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 और 6 1 जा 6 और नीचे 6 आएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो n बाई 6, है ना, और फिर 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 7। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 देखो, ये क्वेश्चन को देख के कोई भी पैटर्न पता नहीं चल रहा है ना, तो जब भी आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगेगा तो ऐसा कर लेना, है ना, एस एन इक्वल टू 1 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 29 प्लस डॉट 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 और लास्ट टर्म हम लोग का कितना होगा, ए एन, है ना, और फिर से एस एन लेना और 1 को यहाँ से लिखना है ना, 1 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 29 प्लस डॉट डॉट डॉट, आपका लास्ट टर्म यहाँ पे होगा और इससे आगे वाला टर्म क्या होगा, ए एन माइनस 1, ठीक है। आप माइनस कर दो आप, माइनस माइनस माइनस, है ना, हर जगह माइनस कर दो आप, तो ये और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1, 5 माइनस 1 कितना मिलेगा, 4, 13 माइनस 5 8 और 9 माइनस 3 6, 2 माइनस 1 1। सिर्फ 3 ही टर्म चाहिए हमें एपी में कि जीपी में, ये देखने के लिए, ठीक है, तो नहीं चाहिए। कहाँ तक करना है हमें, यहाँ तक, है ना, और कितना सारा टर्म है यहाँ पे, अप टू n माइनस 1 टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो और माइनस ए एन। अब ये वाला लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, 1 प्लस। अभी ध्यान से देखो, ये एपी में है कि जीपी में, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, यानी कि ये जीपी में है और जीपी के केस में सम कैसे निकलते हैं, ए आर कितना है यहाँ पे 2, आर टू द पावर एन, यहाँ पे एन क्या है, एन माइनस 1, है ना, ए आर टू द पावर एन माइनस 1 और फिर आर माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 2 टू द पावर एन माइनस 1 माइनस 1। 2 माइनस 1 कितना है, 1, लिखने का जरूरत नहीं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 2 टू द पावर एन माइनस 1 माइनस 4। तो ये हो जाएगा, इस 4 को हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर 2 टू द पावर एन इंटू 2 टू द पावर माइनस 1, दोनों का बेस सेम है तो वापस आपको पावर एन माइनस 1 मिल जाएगा और फिर माइनस 4 प्लस 1 कितना मिलेगा, माइनस 3। अभी ध्यान से देखो, ये दोनों का बेस सेम है तो 2 माइनस 1 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, फिर 2 टू द पावर एन माइनस 3, ये 1 को लिखने का जरूरत नहीं है। तो हमें ए एन मिल गया, तो अभी क्या चाहिए, एस एन। एस एन कैसे मिलेगा, इनका समेशन, है ना, समेशन ऑफ 2 इंटू 2 टू द पावर एन माइनस 3, एन इक्वल टू 1 टू एन। तो फिर इसको सेपरेट करके लिख दो आप, 2 इंटू 2 द पावर एन, एन इक्वल टू 1 टू एन माइनस समेशन ऑफ 3, एन इक्वल टू 1 टू एन। अभी इस 2 का आप बाहर लिख दो, समेशन ऑफ 2 टू द पावर एन, एन इक्वल टू 1 टू एन माइनस ये होगा 3 इंटू एन 2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 टू द पावर एन, है ना, एन का वैल्यू 1 से एन तक, है ना, तो एक बार 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे, है ना, फिर 3, फिर डॉट 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 कहाँ तक, 2 टू द पावर एन तक माइनस 3n। अब ये तो जीपी में है ना, और जीपी के केस में हम लोग कैसे लिखते हैं, ए आर भी कितना है, 2a, है ना, ए आर टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है, ए आर टू द पावर एन, एन माइनस 1 नहीं, सॉरी,
ए आर टू द पावर एन माइनस 1 और फिर आर माइनस 1 माइनस 3n। तो ये कितना होगा 2 टू जा 4 है ना, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 1 ही लिखने का जरूरत नहीं, माइनस 3n। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 4 माइनस 3n। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस, थोड़ा अरेंज करके लिख दो, माइनस 3n फिर माइनस 4। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखो, फर्स्ट टर्म 1 तक है, सेकंड टर्म 2 तक है, थर्ड टर्म 3 तक है, फोर्थ टर्म 4 तक है। तो इसका जो n टर्म होगा वो कहाँ तक होगा, n तक होगा है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। ये हम लोग का क्या है nth टर्म है, यानी कि a n इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये तो सम ऑफ नेचुरल नंबर, और सम ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर बन जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई n इंटू n प्लस 1 है ना, 2 1 जा 2, आपको वापस यही मिलेगा। अभी ध्यान से देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, n प्लस 1 माइनस n बाई n इंटू n प्लस 1। प्लस n और माइनस n कैंसिल हो जाएगा तो वापस आपको सिर्फ 1 मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा करके लिख सकते हैं। आप एक काम करो, यहाँ पे ब्रैकेट पुट कर दो आप, है ना। अब इसको सेपरेटली लिख दो आप, है ना, n प्लस 1 बाई n इंटू n प्लस 1 और फिर माइनस n बाई n इंटू n प्लस 1। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 2 1 बाई n माइनस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, ये n है हमारा। अभी n के जगह में अगर हम लोग 1 पुट कर देंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा, तो 2 n के जगह में 1 है ना, सॉरी यहाँ पे माइनस है 1, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप n के जगह में 2 पुट करोगे तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा, तो ये क्या होगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3। सिमिलरली अगर आप n के जगह में 3 पुट करोगे तो हमें थर्ड टर्म मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4। ऐसा करके आप a4 a5 a6 है ना निकाल सकते हो। और लास्ट टर्म क्या होगा 2 1 बाई n माइनस 1 बाई n प्लस 1। अब सबको ऐड कर दो आप, है ना, a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक an तक, है ना। और ये सबको ऐड करोगे आप तो 2 तो क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, और ये माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 है ना, माइनस 1 बाई n प्लस 1 बाई n, सब कट जाएगा, सिर्फ यही बचेगा, है ना। 2 तो कॉमन आ जाएगा, है ना, प्लस हो, ये सारा प्लस होगा तो 2 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा ना, ऐसा देख सकते हो आप, है ना। ये ऐसा है प्लस, फिर ये वाला टर्म है ना, फिर ये वाला टर्म है ना। अगर आप प्लस करोगे तो 2 को कॉमन ले सकते हो ना, 2 को कॉमन लेके आप सीधा ऐसा लिख सकते हो, है ना। तो कंफ्यूज मत हो जाना है ना। तो 2 और सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। ठीक है, और ये सबको ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है Sn मिलता है इक्वल टू 2। आप इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा n प्लस 1 फिर माइनस 1 बाई n प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा 2n बाई n प्लस 1। बस इतना ही है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 का 5 देखो, इसको देख के भी कौन सा पैटर्न है समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगे तो ऐसा कर लेना, है ना, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म हम लोग का क्या होगा an। ठीक है, फिर से Sn लिखना, और फिर 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, यहाँ पे आएगा an, और इसके आगे क्या होगा an माइनस 1। ठीक है, अभी माइनस कर दो आप, है ना, माइनस 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 और फिर माइनस, तो ये तो कैंसिल होकर 0 मिलेगा हमें, और ये मिलेगा 1, है ना। 9 माइनस 1 कितना मिलेगा 8, 25 माइनस 9 कितना मिलेगा 16। एक और टर्म चाहिए हमें यहाँ पे, तो ये 7 स्क्वायर लिख दो आप, है ना। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो 5 के बाद क्या आएगा 7 आएगा ना, तो 49 माइनस 25 कितना मिलेगा 24। बस 3 टर्म मिल गया ना, काफ़ी है। APA या GP में
3 टर्म काफ़ी होता है एपी में है कि जीपी में ये जानने के लिए, ठीक है। तो 3 टर्म मिल गया ना, बस हमें कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए ना, तो अप टू n-1 टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो आप और फिर ये बचेगा, है ना। अब इसको लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर 1 प्लस, अभी ये एपी में है कि जीपी में, ध्यान से देखो, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, नहीं जीपी में तो नहीं है। 8 + 8 16, 16 + 8 24, हाँ तो एपी में है, ठीक है। और एपी के केस में क्या होता है, n/2, यहाँ पे हम लोग का n कितना है, ये है ना, n/2, फिर 2a प्लस ये हमारा n है ना, n-1, और d कितना है 8, तो ये होगा 1 + n-1 2। अब यहाँ से 8 कॉमन ले सकते हो, है ना, तो अंदर क्या बचेगा 2 + n-2, तो +2 -2 कैंसिल हो गया, तो 1 + 2 4 जा 8, ठीक है। तो क्या बचेगा, 4 को आगे लिख दो आप और n-1 और फिर n, तो ये होगा 1 + ये 4n × n, है ना, ऐसा लिख दो आप, है ना, एक लाइन और लिख दो, ज़्यादा सोच के फ़ायदा नहीं। तो ये हम लोग का क्या है, an है, तो जैसे an मिल गया Sn, तो ऐसे निकाल सकते हो आप, है ना, Sn = समेशन ऑफ, इसका समेशन कर दो आप 1 + 4n² - 4n, n = 1 to n। अब इसको सेपरेट करके लिखो आप, है ना, तो n = 1 to n, n = 1 to n, n = 1 to n। एक काम कर दो यार, इस नंबर को भी बाहर निकाल दो, है ना, तो एक लाइन और बच जाएगा मेरा। तो इसको समेशन ऑफ 1 क्या होता है, 1 × n, है ना, कितना सारा 1 है, जितना सारा टर्म्स उतना सारा 1 है, a1 में भी है, a2 में भी है, a3 में भी है ना, 1 n तक है, तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +4, ये क्या है, समेशन ऑफ वर्ड स्क्वायर नंबर, तो इसकी जगह में ये लिखना पड़ेगा, है ना, n × n+1 2n + 1 / 6 - 4, और ये सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या आएगा, n × n+1 / 2, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब सब में से n कॉमन ले लो, तो n यहाँ पे क्या बचा, 1 + 2/3 × n+1 2n + 1 - 2 × n+1। तो अभी एलसीएम क्या लेंगे, 3 लेते हैं एलसीएम, है ना, तो 3 1 जा 3 प्लस, और इसको आप ऐसे लिख दो, है ना, -3 2 जा 6, एलसीएम कितना है 3 है, तो इसको n/3 लिखो और ब्रैकेट के अंदर 3 + 2 × ये हो जाएगा 2n² प्लस n और 2n, 3n + 1 - 6n - 6। तो नेक्स्ट लाइन में होगा n/3, 3 + 4n² प्लस 6n + 2 - 6n - 6, तो -6n + 6n कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, n/3 4n², है ना, और कितना ये +5 और -6 यानी कि -1, Sn हम लोग को मिल गया, इतना है Sn, है ना। यहाँ पे भी लिख सकते थे n/3 4n² - 1, इसको इरेज कर दो आप, ये हमारा Sn है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये देखो, क्या बोला है, हमें 100 और 10,000 के बीच में जितना भी क्यूब नंबर से उसका सम निकालना है, ठीक है। तो 4 क्यूब कितना होता है 64, ये तो 100 से छोटा हो गया, नहीं होगा। 5 क्यूब कितना होता है 125, तो ये 100 से बड़ा है तो ये चलेगा, यानी कि हम लोग का जो सीरीज है कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 क्यूब से स्टार्ट होगा, है ना, 5 क्यूब से स्टार्ट होगा, 5 क्यूब + 6 क्यूब, है ना, +7 क्यूब, ऐसा करके जाएगा, और हमारा लास्ट नंबर कौन सा होगा देखते हैं, है ना, 20 क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है 8, और कितना 0 8000, है ना, तो इससे थोड़ा बड़ा लेते हैं 21 क्यूब, है ना, तो ये कितना मिलेगा 21, और ये मिलेगा 42, तो 441, और फिर से 21 से मल्टीप्लाई करो आप, 441, तो 288, तो ये मिलेगा 1629, ठीक है। 21 क्यूब भी चलता है ना। अभी 22 को एक बार देख लेते हैं यार, है ना, तो ये मिलेगा 4444, तो ये 484, फिर से 22 से मल्टीप्लाई करो तो 869, है ना, 869, तो ये 8 4 6 10, ये तो 10,000 से बड़ा हो गया, तो 22 नहीं चलेगा,
तो कहाँ तक लिखना पड़ेगा हम लोग को 21 क्यूब तक, ठीक है। तो ये तो मैंने सब आपको एक्सप्लेन किया था, कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा लिख देना, वी हैव टू फाइंड 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस डॉट 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 21 क्यूब, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस डॉट 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 21 क्यूब, ठीक है। और फिर माइनस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। यानी कि आपने ये एक्स्ट्रा ऐड किया था कि नहीं, इसके साथ एक्स्ट्रा ऐड किया था, बाद में फिर से सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो, है ना। ये एक्स्ट्रा ऐड किया था, बाद में आप सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, वापस आपको ये मिलेगा। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी फॉर्मूला में आ गया ना, ये क्या है, सम ऑफ क्यूब नंबर्स है, सम ऑफ क्यूब नंबर्स। और सम ऑफ क्यूब नंबर्स क्या है, इसका स्क्वायर, एन यहाँ पे कितना है 21, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर, ठीक है। माइनस, अब ये भी क्या है, सम ऑफ क्यूब नंबर्स क्या होता है, एन इंटू, इस बार एन कितना है 4 है ना, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और इसका स्क्वायर। तो ये कितना होगा 21 इंटू 22 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 बाई 2 का स्क्वायर। तो ये होगा 2 11 जा 22 है ना, 2 11 जा 22 और 2 2 जा 4। तो अंदर हम लोग को क्या मिलेगा, 21 इंटू 11 का स्क्वायर और माइनस 2 5 जा 10 का स्क्वायर। अभी 21 इंटू 11 करो आप, कितना मिलता है 21 इंटू 11, तो 21 तो 231 का स्क्वायर माइनस 100 है ना। अभी 231 इंटू 231 देखते हैं कितना मिलता है, 231, 3 1 जा 3, 3 2 जा 9, 3 2 जा 6, ये 264। तो 1 6, ये कितना होगा 13, 1 कैरी 13, 1 कैरी 5, यानी कि 53361 माइनस 100, तो कितना मिलेगा 53261। क्वेश्चन नंबर 5 का भी देखो, इससे पहले हम लोग ने जितना भी सीरीज सॉल्व किया था वो सब में n नहीं था, लेकिन यहाँ पे n है ना। तो यहाँ पे हम लोग nth टर्म को कंसीडर नहीं कर सकते, है ना, an को कंसीडर नहीं कर सकते। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, हियर rth टर्म, इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है, AR। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, अगर इसको आप R मानोगे, है ना, और फिर n और माइनस तो हर जगह कॉमन है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है, तो n माइनस लिखो। अगर ये 2 है ना, तो ये 1 कैसे मिलेगा, 2 माइनस 1 1, यानी कि ये क्या करना पड़ेगा R माइनस 1, ठीक है। आप करके भी देख सकते हो, है ना, वेरीफाई करके भी देख सकते हो। R की जगह में 1 पुट करो, तो यहाँ पे 1 पुट करने का पड़ेगा, 1 माइनस 1, है ना, तो क्या मिलेगा 1 इंटू n माइनस ये 0, n माइनस 0 क्या मिलेगा, n मिलेगा। अभी R की जगह में आप 2 पुट करो तो आपको सेकेंड टर्म मिलेगा, तो R की जगह में 2 है ना, R की जगह में 2, सॉरी R की जगह में 2, तो आपको क्या मिलेगा, ये 2 और फिर n माइनस 1 मिलेगा, है ना, जो कि सेकेंड टर्म है। अगर आपको थर्ड टर्म चाहिए तो R की जगह में 3 लिखो आप, तो 3 और फिर n माइनस 3 माइनस 1, तो आपको क्या मिलेगा 3 इंटू n माइनस 2 मिलेगा, ठीक है। यानी कि हम लोग ने जो जनरल टर्म लिखा है वो सही है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। अभी अगर हमें जनरल टर्म मिल गया ना, अगर हमें जनरल टर्म मिल गया तो एस एन तो ऐसे ही मिल जाएगा हम लोग का, है ना, समेशन। अब इसका समेशन कर दो तो एस एन मिल जाएगा आपको, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं, है ना। तो r इंटू एन माइनस आर प्लस 1, तो ये हो जाएगा एन आर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर, मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब यहाँ से अब r को कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा n प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर, तो यही चीज़ को आप यहाँ पे लिख दो, n प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, n इक्वल टू 1 टू n। अभी सेपरेट करके लिख दो आप, समेशन ऑफ r इंटू एन प्लस 1 माइनस समेशन ऑफ आर स्क्वायर, n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 1 टू
n। अभी ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है ना, ये n इक्वल टू 1 to n नहीं होगा, ये r इक्वल टू 1 to n है, क्योंकि इस बार हम लोग ने rth टर्म को कंसिडर किया है, r इक्वल टू 1 to n। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, ये जो समेशन है इसका रिलेशनशिप किसके साथ है, r के साथ है, n के साथ तो नहीं है ना, तो n+1 को हम लोग बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, n+1 समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n माइनस समेशन ऑफ r स्क्वायर। ये तो क्या है ना, ये तो सम ऑफ व्हाट, स्क्वायर नंबर है ना, r की जगह में आप 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 है ना, डॉट 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 कहाँ तक, n तक है ना, तो ये तो सम ऑफ क्या है, स्क्वायर नंबर है, तो सम ऑफ स्क्वायर नंबर क्या मिलता है, ये मिलता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई 6। ठीक है, अब ये होगा n+1 और ये क्या है, समेशन ऑफ व्हाट, नेचुरल नंबर है ना, r की जगह में आप 1 पुट करो, 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, n तक, ये तो सम ऑफ नेचुरल नंबर है, और सम ऑफ नेचुरल नंबर को कैसे लिखते हैं, n इंटू n+1 बाई 2 है ना, माइनस n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई 6। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 6 को हम लोग 2 3 जा 6 लिखते हैं है ना, 2 इंटू 3, तो यहाँ से ये कॉमन और ये कॉमन ले सकते हैं है ना, तो मैं इधर कर रहा हूँ, n इंटू n+1 बाई 2 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n+1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2n+1 और नीचे कितना रहेगा, 3 है ना, इसको थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ मैं। अभी n इंटू n+1 बाई 2 और ये मल्टीप्लाई करो ऑफ 3n प्लस 3 माइनस 2n माइनस 1 और नीचे आएगा 3, तो ये हो जाएगा n इंटू n+1, नीचे कितना है, 2 3 जा 6 है ना, और ये हो जाएगा 3n माइनस 2n कितना मिलेगा, n, और 3 माइनस 1 कितना मिलेगा, 2, तो हमें Sn इतना मिल गया।